आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है विसरित छिद्रित काष्ठ व वलय छिद्रित काष्ठ के लिए क्या सत्य है? वलय छिद्रित काष्ठ थोड़े समय के लिए अधिक जल का परिवहन करती है। विसरित छिद्रित काष्ठ अधिक जल का परिवहन करती है। आवश्यकता के समय वलय छिद्रित काष्ठ अधिक जल का परिवहन करती है। यह विसरित छिद्रित काष्ठ कम विशिष्टीकृत होती है, परंतु यह तीव्र गति से जल परिवहन करती है। तो पहले हम जानते हैं कि विसरित छिद्रित काष्ठ और वलय छिद्रित काष्ठ क्या है। तो दोस्तों, जो बसंत ऋतु का समय होता है, कौन सा समय? जब बसंत का मौसम आता है या बसंत ऋतु आती है, तो इस दौरान, ठीक है, बसंत ऋतु के दौरान जो पादप की एधा होती है वो अधिक सक्रिय होती है। क्या? पादप की एधा यानी कि कैम्बियम अधिक सक्रिय ये होता है दोस्तों। और जब ये अधिक सक्रिय होता है तो इसके द्वारा निर्मित जाइलम में ज्यादा चौड़ी गुहा वाली वाहिकाएं और वाहिनिकाएं बनती हैं। जो वाहिका और वाहिनिका बनती हैं वो ज्यादा चौड़ी गुहा वाली होती है। ठीक है, वाहिका व वाहिनिका। तो ये इस प्रकार की वाहिका और वाहिनिका वाला जो पादप रहता है, जिसमें जाइलम में इस तरीके की वाहिका और वाहिनिका होती है, किसमें? जाइलम में होती है ये, जो कि किससे विकसित होती हैं? एधा की वजह से। ठीक है, इसे हम ठीक से लिख लेते हैं। तो इस तरीके का जो काष्ठ रहेगा उसे हम कहते हैं वलय छिद्रित काष्ठ कहते हैं। तो ये क्या होता है? केवल बसंत ऋतु में सक्रिय होता है और इसी दौरान ये चौड़ी गुहा वाली जो वाहिका और वाहिनिका है, इनकी वजह से जल परिवहन भी इस समय अधिक होता है। जल परिवहन भी इस समय अधिक होता है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है वलय छिद्रित काष्ठ थोड़े समय के लिए जल का परिवहन करती है। तो ये थोड़े समय के लिए नहीं, बल्कि पूरी वसंत ऋतु में ही ये क्या करती हैं? जल का परिवहन। विसरित छिद्रित काष्ठ अधिक जल परिवहन करती हैं, तो ऐसा कोई भी जो है ये कथन बिल्कुल सही नहीं होता है कि ये अधिक जल का परिवहन करती है। उसके बाद दिया है हमें कि आवश्यकता के समय जो वलय छिद्रित काष्ठ है वो अधिक जल का परिवहन करती है। तो ये सही है, क्योंकि जैसे ही वसंत का समय आता है तो इसकी गुहा चौड़ी हो जाती है। ठीक है, और गुहा चौड़ी होने के कारण ये जो है ये अधिक सक्रिय हो जाती है। तो ये सही होगा। फिर दिया है विसरित छिद्रित काष्ठ कम विशिष्टीकृत होती है, परंतु तीव्र गति से जल, तो ये तीव्र गति से जल का परिवहन नहीं करती है। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।